और जब इस देश की हजारों करोड़ की मीडिया, हजारों करोड़ के लफर झंडिस जब उनकी जूती साफ करने पर उतर आए, चाटुकारिता करने पर उतर आए, मतलब सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, आप मान नहीं रहे हो, शर्म नहीं आती आप लोगों को? कैसे सांसद, कैसे सरकार चला रहे हो? डूब के मर जाना चाहिए आपको। इनकी बात को नहीं सुनते हैं। आरोपी पे एफआईआर दर्ज नहीं होती है, आरोपी जेल नहीं जाता है, फिर हम अपनी तरीके से न्याय करने का काम करेंगे। फालतू के जो गाय सांड घूम रहे हैं उसके गोबर से कमाई होगी, उनके बोलने से नहीं, इनका बोलना सिर्फ बोलना है। यूपी में रामराज तो आ गया ना? अरे कुछ नहीं, सिर्फ झूठ है भाई, कोई रामराज नहीं है, कोई अंतर नहीं है, सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करके मारा जा रहा है, कोई रामराज नहीं है। ये पूरे देश में आग नहीं लगवा लेंगे तब तक ये न्याय देने वाले नहीं है। नमस्कार, इस समय मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूं। हमारे पीछे देखिए बहुत सारी भीड़ जन सैलाबों में पड़ा है और पीटी उषा ने कहा है खिलाड़ियों को कि उनको हमसे मिलना चाहिए था, खिलाड़ियों को इस तरह से वहां प्रदर्शन नहीं करने चाहिए था। इसको लेकर भी पहलवान जो है नाराज हैं। बहुत सारे लोग समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल तिवारी है, मैं हरदोई उत्तर प्रदेश से हूं। गोपाल जी, क्या चाहते हैं, क्या लगता है इंसाफ मिलेगा? पीटी उषा के बयान के बाद लगता है आपको उम्मीदें जगी हैं या मर गई? कोई भी कितना भी जो है मजबूती के साथ झूठ को सच साबित करने का प्रयास किए, झूठ सच नहीं हो जाता, सच सच ही होता है। और तभी तो कहा जाता है कि सत्य परेशान बहुत होता है किंतु पराजित कभी नहीं होता है। और ये बेटियां सच के साथ बैठी हैं। अगर ये सच के साथ नहीं होती तो आज पूरा देश इनके साथ खड़ा नहीं होता, इनकी भावनाओं के साथ खड़ा नहीं। पूरा देश कहाँ खड़ा है? खड़ा है, क्यों नहीं खड़ा है? कहाँ खड़ा है? पूरा देश क्या, पूरा घर खाली हो जाए, पूरा घर दिल्ली में आपको दिखे तभी आपको दिखेगा। नहीं, बीजेपी का कोई मंत्री विधायक पहुंचा यहाँ पे? अरे बीजेपी का मंत्री विधायक देश है क्या? राष्ट्र वही तो बना रहा है। ये किसी ने कह दिया? बीजेपी क्या 38% वोट पूरे प्रचंड बहुमत को साबित करने के बाद आज तक पाए इन्होंने। और नरेंद्र मोदी कोई देश के भगवान नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कोई देश नहीं है, एक पॉलिटिकल पार्टी है। आज वो सत्ता में है, कल नहीं होंगे। इस बात को वो अच्छी खासी तरीके से समझ लें, ऐसे भ्रम नहीं पाल करके बैठे हैं। इस देश में तमाम ऐसे हुक्मरान आए जिन्होंने ये सोचा था कि देश पे हम काबिज हो गए, हम तो अजर अमर होकर के आए, हमारा कभी कुछ होगा ही नहीं। मिट्टी में मिल गए वो। माफिया मिल रहे हैं मिट्टी में? नहीं, वो भी मिट्टी में मिले। और माफिया तो मिट्टी में मिल ही जाएंगे, क्योंकि जितने भी इस मिट्टी पर माफिया थे, जितने भी अत्याचारी इस मिट्टी पर थे, जितने भी पापाचारी इस मिट्टी पे थे, क्योंकि भाजपा पार्टी एक वॉशिंग मशीन है, वो उन्होंने इधर से डाले उधर से साफ सुथरे हुए निकाले। किसी को मंत्री बनाया, किसी को एमपी बनाया, किसी को एमएलए बनाया और किसी को कुश्ती संघ फेडरेशन का अध्यक्ष बना दिया, किसी को भाजपा सांसद बना दिया। तो काबिलियत है तभी तो बनाया। हाँ, काबिलियत है ना, यौन शोषण करने की काबिलियत है, गैंगस्टर एक्ट लगवाने की काबिलियत है, गुंडा एक्ट लगवाने की काबिलियत है, आर्म्स एक्ट लगवाने की काबिलियत है। ये काबिलियत ही तो है। नहीं तो क्या लगता है कि जिस तरीके से सरकार ने कहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है, देश को मजबूत कर रही है, तो आप लोग ऐसे आरोप क्यों लगा रहे हैं, सियासत क्यों कर रहे हैं? बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार कितनी तेजी से काम कर रही है कि विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त कर चुकी हमारी महिला खिलाड़ी आज सड़कों पर बैठी है 6 दिनों से। ये देखिए, उनका साफ और साफ नमूना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। नहीं दिखा? यहाँ पे कोई पीड़िता नहीं है। आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? पीड़िता नहीं है यहाँ पर। कौन तय करेगा पीड़ित कौन है और कौन नहीं है? कौन तय करेगा? प्रधानमंत्री तय करेंगे, गृह मंत्री तय करेंगे कि ब्रजभूषण शरण सिंह तय करेंगे जिन पे 48 आपराधिक मुकदमे दर्ज है, कि न्यायपालिका तय करेगी? कौन तय करेगा? अरे जब अत्याचारी, जब पापाचारी, जब गुंडे, जब माफिया ही सरकार में बैठे हो तो सच को सच और झूठ को झूठ कौन कहेगा? और जब इस देश की हजारों करोड़ की मीडिया, हजारों करोड़ के लफर झंडिस जब उनकी जूती साफ करने पर उतर आए, चाटुकारिता करने पर उतर आए, तो कौन सच को सच कहेगा और कौन झूठ को झूठ कहेगा? इस बात का जवाब दे दीजिए आप मुझे। नहीं, इसका हल क्या है? क्योंकि जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, जिस तरीके से सरकार बोल रही है, उसे तो लग रहा है ना कि सरकार इसको बोल रही है सियासत है, सिर्फ और सिर्फ सरकार को बदनाम करने की कोशिश है। देखिए, बेटियां जब मेडल लेकर के आती हैं, आज हरियाणा और वर्सेज यूपी करने की भी कोशिश की जा रही है कि हरियाणा के खिलाड़ी हैं, ये जाट खिलाड़ी हैं। बेटियां ये तब तक एक घर की थी जब तक ये निचले स्तर पर तैयारी कर रही थी, लेकिन जिस दिन इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व पूरे विश्व स्तर पर किया था, ये हर घर की बेटियां बन चुकी थी, हर घर की इज्जत और मान सम्मान बन चुकी थी। मेडल लेकर के आई थी तो हरियाणा के लिए नहीं, पूरे देश के लिए लेकर के आई थी, पूरे देश ने जश्न मनाया था। आज जब ये पीड़ित हैं, पूरा देश भी पीड़ित है। जिस समय खुशी के आंसू आंख में थे मेडल लाते वक्त, आज जब ये आरोपों के बीच में इनको घेर करके बैठा दिया गया बैरिकेड्स के बीच में, तब आज देश पीड़ित है, दुख के भी आंसू हैं आज पूरे देश में। तो ये गुमराह करने का प्रयास किया। और जिस बात कर रहे हैं बयान की आप, पीटी उषा जी ने
जिस तरीके से ट्वीट करके ये कहा है कि इन सड़कों पर बैठ करके देश का अपमान होता है, देश का मान सम्मान घटता है। मैं पीटी उषा जी से पूछना चाहता हूँ कि बेटियों के साथ यौन शोषण होना, बेटियों के साथ दुराचार होना, इससे देश का मान सम्मान बढ़ता है और अपने आरोपों को लेकर के सड़कों पर बैठ करके देश का मान सम्मान घट जाता है। जो समिति बनाई गई थी उसकी अध्यक्ष हैं वो। अरे वो किसी की भी अध्यक्ष हो, मुझे ये बताइए, कल साक्षी मलिक और विनीश फोगाट ने एक बात कही, अनुराग ठाकुर जी ने भी ये कहा, मंत्री साहब ने, कि हमने मध्यस्थता की। 1 मिनट से ज्यादा तो आप उसके बीच आए नहीं, आए तो आपने डराने धमकाने का काम किया, और फिर जिस कमेटी ने आज तक जो काम किया उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया? कहाँ है वो कमेटी की जो रिपोर्ट आपने बनाई आज तक, उस पर जो काम धंधा किया, क्या कहाँ है? तो क्या आप लोग डटे रहेंगे यहीं पर? हम आखिरी श्वास तक डटे रहेंगे। एक बात और कहना चाहते हैं, डटे ही नहीं रहेंगे हम। यही वो दिल्ली है, यही वो दिल्ली की सड़कें थी जहां आज के 1.5 साल पहले किसान आंदोलन हुआ था। इस किसान आंदोलन में 750 लोग काल के ग्रास बन गए, इस लोक से परलोक गमन कर गए। लोगों की आंखों के सामने लोग मरते रहे। नतीजा क्या हुआ? मैं बता रहा हूँ नतीजा क्या हुआ। नतीजा ये हुआ कि इस देश के हठधर्मी को, इस देश के हुक्मरान को घुटनों के बल बैठ करके माफी मांगनी पड़ी और बिल वापस लेने पड़े। तब आप किसानों से टकराए थे, आज आप किसानों की बेटियों से टकरा रहे हो। और जब बेटियों का मामला है तो ये हमारे मान सम्मान का मामला है, हमारी घर के इज्जत का मामला है। तब हम भूल जाएंगे कि तुम कौन हो। अगर आप जल्द से जल्द इनके आंसुओं को नहीं पूछते हैं, इनकी बात को नहीं सुनते हैं, आरोपी पे FIR दर्ज नहीं होती है, आरोपी जेल नहीं जाता है, फिर हम अपनी तरीके से न्याय करने का काम करेंगे। वो जेल जाएंगे तो WFI का अध्यक्ष कौन होगा? WFI का अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण जैसा जो है वो होने नहीं चाहिए बलात्कारी। उसका तो कोई पाक साहब कोई खिलाड़ी होना चाहिए। और ये बलात्कारी बोल रहे हैं आप, फैसला सुना दिया आपने। बिल्कुल बलात्कारी है, और 1-2 मुकदमे थोड़ी है, वो देखो सबूत है। 38 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है, गुंडा एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, तमाम एक्ट लगे हुए हैं उस पे। और ये बताइए कि इनको किस नियम के तहत, संविधान के कौन से एक्ट के तहत इनको WFI का अध्यक्ष बनाया गया? कौन से खिलाड़ी रहे ये? जिंदगी में कभी पहलवानी, हमारे गांव में सब करते हैं, वो पहलवानी की मंच पे कोई खड़ा होकर के आता है तो उसको थप्पड़ मार देते हैं, ये पहलवानी की इन्होंने? ऐसे दुर्दांतकारियों को आपने तो अध्यक्ष बना रखा है। ऐसे अध्यक्ष 6 बार के सांसद रहे हैं। अरे 6 बार जनता प्यार करती है। आप 6 बार सांसद रहे हो चाहे 36 बार सांसद रहे हो, 6 बार सांसद रहने से आपको ये सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता कि आप किसी बेटे के साथ यौन शोषण करेंगे, आप किसी के साथ अत्याचार करेंगे, आप किसी को धमकाएंगे, किसी को डराएंगे। ये सर्टिफिकेट मिल जाता है आपको। ये तो कल को आप भी कह सकते हैं, देखिए साहब मैं आज तक से नौकरी करना आया हूं, मैं तुमको चोर कह सकता हूं, मैं तुमको बलात्कारी कह सकता हूं, ये तुम्हें सर्टिफिकेट मिल जाएगा क्या? सच सच होता है और झूठ झूठ होता है। हाँ, इतना जरूर है कि सत्य को मीडिया भी इसे कवर कर रही, राष्ट्रीय मीडिया। अरे कोई भी कवर कर रहा हो, कवर कर रहा है, दिखाया कितना जा रहा है ये बता दो आप मुझे। नहीं दिखाया जा रहा है। कितना दिखाया जा रहा है आप बता दीजिए। आपके जैसे तमाम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, तमाम आपके जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। सोचने की बात यह है कि एक फर्जी ट्वीट पे जो फैक्ट चेक वाले जुबैर हैं उनको जेल हो जाती है, और इतने लोग धरना दे रहे हैं, सांसद को हटा के फायर नहीं देते, डूब के मर जाना चाहिए सरकार को। कितना गंदा बात है। बहन बेटियां हैं, कोई भी तो कहा जा रहा है आरोपी बेबुनियाद है। अरे भाई कुछ भी कर सकते हो। वो तो कह रहे थे कि अच्छे दिन आएंगे, वो तो कह रहे थे अभी 4 दिन पहले यूपी में हमारी सरकार आएगी तो ऐसा व्यवस्था बनाएंगे कि फालतू के जो गाय सांड घूम रहे हैं उसके गोबर से कमाई होगी। उनके बोलने से नहीं, इनका बोलना सिर्फ बोलना है। यूपी में रामराज तो आ गया ना। अरे कुछ नहीं, सिर्फ झूठ है भाई, कोई रामराज नहीं है, कोई अंतर नहीं है। सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करके मारा जा रहा है, कोई रामराज नहीं है। हम भी यूपी से आ रहे हैं, हमारे गाँव में सफाई तो होती नहीं है, रामराज घंटा। अतीक को मारा गया, इसमें खुश है ना आप? अजी अतीक को मारा गया, इसे हम क्यों खुश रहेंगे? उसको यदि कानून फांसी होती तो खुश होते। पुलिस अभिरक्षा में किसी को गोली मार दिया तो फिर कोर्ट का और पुलिस का क्या मतलब है? वकील बोलिए अतीक अमर रहे। आज क्यों बोलेंगे? आप ही नारा लगाए थे। नहीं, हम नहीं नारा लगाए थे। अतीक बुरा आदमी था, उसको मारा ठही है, लेकिन मारने का तरीका गलत था। उसको कोर्ट से फांसी होनी चाहिए थी। सारे FIR और सारे मुकदमों के अंतर्गत किसी अपराधी को बीच सड़क पे गोली मारने का कानून नहीं है अपने देश में। माफिया मिट्टी मिल रहा है, ठीक है ना यूपी में? देखिए माफिया तो मिट्टी में मिलने चाहिए, लेकिन वो माफिया जिस मिट्टी में मिल रहे हैं, वो माफिया जिस मिट्टी में मिल रहे हैं उस मिट्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। और उस मिट्टी में जब माफिया जाता है तो वो उधर से मंत्री बन के निकलता है, MLA बन के निकलता है, किसी का अध्यक्ष बन के निकलता है। ऐसी मिट्टी में मिल रहा है। सबूत है आपके पास? अरे सबूत तो ये आपको क्या लग रहा है? इन्हें किसी पहचान की जरूरत है? ये तो बहुत पुराने बीजेपी वाले हैं। कौन पुराना? वाजपेयी बहुत पुराने, कट्टर वाजपेयी वाले। ये ब्रिजभूषण 6 बार के सांसद। अरे 6 बार के रहे हो चाहे 36 बार के रहे हो, उससे मैं क्या लेना देना? भी तो 5 बार का सांसद था। कितने बार का? 5 बार का सांसद। वो भी एक बार 5 बार MLA था ना। अब जो कह रहे हैं 6 बार की सांसद, करोड़ों फाइन थे आसाराम बापू के,
हमारा सगा में मेरा भाई आसाराम बापू के चेला है, अभी भी नहीं मानने को तैयार है। अक्सर बात होती है महीना में के बाद, कहता नहीं हमारे को गलत फंसा गया, यदि भगवान है तो निकल जाओ जेल तोड़ के। आपके कितने भक्त हैं, कितने वोटर, उससे मतलब नहीं है। सबूत देश कानून संविधान से चलता है। आपके खिलाफ सबूत निकले हैं, आपके खिलाफ इतनी बहन बेटियां, अपने महिलाओं को सबसे ज्यादा प्यारा इज्जत होता है, वो इज्जत दाव पे लगा के कह रही है कि भाई हमारे पे कानून अति मतलब सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, अब मान नहीं रहे हो, शर्म नहीं आती आप लोगों को? कैसे सांसद, कैसे सरकार चला रहे हो? डूब के मर जाना चाहिए आपको। कुर्सियां प्यारे एक तो सालों भर सरकार चुनाव के मूड में रहती है, चुनाव के मूड में रहती है, कब 18 घंटे काम करती है, कब चुनाव करती है। क्यों भाई साहब, सही कह रहे हैं ये? बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। हाँ। ये एकदम नाराज हैं आप भी, नाराज सरकार से? नाराजगी इस बात पे है कि जब हमारी इन अंतर्राष्ट्रीय बेटियों की बात नहीं सुनी जा रही है, तो फिर आसपास गांव मोहल्ले की कमजोर गरीब घर की बेटियों की बात कहाँ सुनी जाएगी? सरकार ने जो महिला सुरक्षा के लिए इतने कानून बनाए, इतने सख्त से सख्त कानून बनाए, आज उस कानूनों का क्या हाल है? उन कानूनों के लिए ही तो ये बच्चियां यहाँ पे बैठी हुई हैं, जो खुल करके सामने आई है। उस कानून भैया लगता है इंसाफ मिलेगा? देखो, इंसाफ के लिए तो मांग कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। उम्मीद कितनी है? उम्मीद तो बहुत कम है। उम्मीद क्यों कम है? उम्मीद कम है, कम इसलिए है कि कितने धरने, कितने प्रदर्शन, मेरे को लगता है कि जब तक ये पूरे देश में आग नहीं लगवा लेंगे तब तक ये न्याय देने वाले नहीं है। यहाँ पर आग का मतलब ये है कि जब तक जन जन में ये अंदर से आग नहीं जलेगी, सैलाब नहीं आएगा, जब तक कोई बीजेपी कार्यकर्ता आया यहाँ पे? हर महिला, कोई बीजेपी नेता आया? नेता नहीं आया, झूठ बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, कोई नेता कोई कार्यकर्ता आया यहाँ पे? कैसे आप कह सकते हैं देश के जन जन में? मैं क्या कह रहा हूँ कि जब तक ये मांग सड़क पर, हमारी बहन बेटियां, हमारे भाई सड़कों पे नहीं निकलेंगे, तब तक यहाँ पर न्याय मिलने वाला नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ। चलिए, शुक्रिया। तो यहाँ से सीधे सीधे आह्वान किया गया है कि आप लोग भी अगर घर में बैठे हैं तो आइए सीधे दिल्ली के जंतर मंतर पर, इन बेटियों का समर्थन कीजिए। यहाँ से लगातार ऐलान हो रहा है और कहा जा रहा है कि पीटी उषा भले कह रही हैं कि उनके पास जाना चाहिए, धरना नहीं देना चाहिए, लेकिन लोग पीटी उषा के बयान को लेकर बहुत ज़्यादा नाराज हैं, आहत हैं। अब देखना होगा कब तक मिलता है फैसला। धन्यवाद, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।